देश के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल पर 25 दिसंबर से ट्रेन दौड़ने लगी, साथ ही गाड़ियां भी आने जाने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इस पुल का उद्घाटन किया। मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल सह सड़क बोगीबिल पुल से गुजरने वाली पहली यात्री ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। इस पुल से तिनसुकिया नाहरलगुन इंटरसिटी एक्सप्रेस सप्ताह में 5 दिन चलेगी। कुल 4.9 किलोमीटर लंबे इस पुल की मदद से असम के तिनसुकिया से अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन कस्बे तक की रेल यात्रा में लगने वाले समय में 10 घंटे से अधिक की कमी आने की आशा है। भारतीय रेल के इस पुल की आधारशिला साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी और साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया था। लेकिन पिछले 4-5 सालों से इसके निर्माण में तेजी आई। इस पुल की सबसे खास बात यह है कि 2 मंजिला इस पुल पर एक साथ ट्रेन और बसें दौड़ सकती है। पूर्वोत्तर भारत के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले इस पुल के ऊपर 3 लेन की सड़क बनाई गई है, तो इसके नीचे ब्रॉड गेज की 2 रेलवे लाइनें बिछाई गई है। बता दें कि पीएम मोदी दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वर्षगांठ के अवसर पर इस बोगीबिल पुल पर रेल आवागमन की शुरुआत की है। ये दिन केंद्र सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। असम में ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल ब्रिज भारतीय सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 4.94 किलोमीटर लंबा रेल रोड ब्रिज भारत को अब नई ताकत देगा। चीन ने भी भारत से सटे इलाकों पर रेल और सड़क समेत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। पड़ोसी देश बार बार सरहद पर उकसावे की हरकत को भी अंजाम देने की कोशिश करता रहता है, इसलिए सामरिक यानी युद्ध की दृष्टिकोण से भी ये ब्रिज काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की चुनौतियों और सेना की जरूरतों को देखते हुए इस पुल को काफी अहम बताया जा रहा है। यही वजह है कि बोगीबिल पुल को इतना मजबूत बनाया गया है कि इस पर भारी टैंक और सैनिक साजो सामान आसानी से ले जाया जा सकेगा। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बने इस ब्रिज को तैयार करने में तकरीबन 5900 करोड़ की लागत आई है। भारतीय सेना अब पूरे लाव लश्कर के साथ अरुणाचल से सटी चीन सीमा तक और भी जल्दी पहुंच सकती है। 4.94 किलोमीटर की लंबाई वाला बोगीबिल पुल असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट के धेमाजी गांव को जोड़ता है। इससे ही सटा अरुणाचल का सिलापाथर भी है। इस तरह से बोगीबिल पुल रेलवे और रोड दोनों तरीके की कनेक्टिविटी धेमाजी और अरुणाचल के तमाम इलाकों को देने जा रहा है। डिब्रूगढ़ की रेलवे लाइन अब सीधे अरुणाचल के नाहरलगुन से जुड़ गई है। नाहरलगुन से अरुणाचल की राजधानी ईटानगर की दूरी महज 15 किलोमीटर है। इससे बोगीबिल पुल से अरुणाचल की राजधानी सीधे डिब्रूगढ़ से जुड़ जाएगी। इस ब्रिज की वजह से धेमाजी से डिब्रूगढ़ की दूरी महज 100 किलोमीटर रह जाएगी, जो सिर्फ 3 घंटे में पूरी की जा सकती है, जबकि इससे पहले दोनों शहरों का फासला 500 किलोमीटर का था, जिसे पूरा करने में 34 घंटे का वक्त लगता था। बोगीबिल में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई 10.3 किलोमीटर है, लेकिन रेलवे पुल बनाने के लिए यहाँ तकनीक लगाकर पहले नदी की चौड़ाई कम की गई और फिर इस पर करीब 5 किलोमीटर लंबा रेल रोड ब्रिज बनाया गया है। ये भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। इस ब्रिज को बनाने में इंजीनियरों को कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो उन्हें यहाँ पर मार्च से लेकर अक्टूबर तक होने वाली बारिश के बाद ही काम करने का समय मिला है। इसके अलावा नदी के पानी के भारी दबाव में होने के नाते किसी भी तरफ से मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है और कहीं भी टापू बन जाता है। ऐसे में काम करना या फिर लोकेशन बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सब से निपटकर पहली बार रेलवे ने स्टील गर्डर का इस्तेमाल कर इतना बड़ा पुल बनाया है। इस पुल में कहीं भी रिपीट नहीं लगाया गया, बल्कि हर जगह लोहे को वेल्ड किया गया है, जिससे इसका वजन 20% तक कम हो गया है और इसके लागत में भी कमी आई। आपको बता दें कि इस पुल के निर्माण में 80,000 टन स्टील प्लेटों का इस्तेमाल हुआ है। ये देश का पहला फुली वेल्डेड पुल जिसमें यूरोपियन मानकों का पालन हुआ है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, ड्राई पेनिट्रेशन टेस्टिंग तथा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जैसे आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बीम बनाने के लिए इटली से विशेष मशीन मंगाई गई थी। बीम को पिलर पर चढ़ाने के लिए 1000 टन के हाइड्रोलिक और स्टैंड जैक का इस्तेमाल किया गया।
चीफ इंजीनियर मोहिंदर सिंह ने बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 4.9 किलोमीटर लंबा पुल देश का पहला पूर्ण रूप से जुड़ा पुल है। उन्होंने बताया कि पूरी तरह से जुड़े पुल का रखरखाव काफी सस्ता होता है। इस पुल की मियाद 120 वर्ष है। इससे असम से अरुणाचल के बीच की यात्रा दूरी घटकर 4 घंटे तक रह गई है। इसके अलावा दिल्ली से डिब्रूगढ़ रेल यात्रा समय 3 घंटे घटकर 34 घंटे रह जाएगा। इससे पहले ये दूरी 37 घंटों में तय होती थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।